हमारे यहाँ युवाओं में हनुमान जी के प्रति बहुत क्रेज है, बहुत उत्साह है। जब भी मंगलवार का दिन होता है, हमारे भारत के मान के चलिए आप 99% युवा या तो व्रत रखते हैं, हनुमान मंदिर में जाते हैं। लेकिन पूजा पूजा करने की सही विधि क्या है और हनुमान जी कैसे प्रसन्न होते हैं? आप हनुमान जी को प्रसन्न 1 मिनट में कर देंगे, एक क्षण में। जैसे मैं विधि बता रहा हूँ, हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे और आपके सारे मनोरथ सिद्ध भी होंगे। आपके दुख दर्द पीड़ा का तकलीफ कष्ट सब कुछ दूर हो जाएगा। आप सुनिए, और मैं जो विधि बता रहा हूँ आपकी अंतरात्मा खुद गवाही देगी कि ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि आत्मा में परमात्मा बैठा है और आपके ईश्वर अंश जीव अविनाशी प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर का अंश है। हमें मंगलवार के दिन हम लोग व्रत तो करते हैं, लेकिन व्रत के नाम पर जैसे मान लीजिए कुट्टू का आटा, चौलाई का आटा, सिंगाड़े का आटा, पकौड़ियां तमाम तरीके से खा पी कर और फिर वो बराबर कर देते हैं। व्रत का मतलब उपवास हुआ। हम शरीर को उपवास और उपासना से शुद्ध करते हैं। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो प्रयास करिए कि कम से कम 24 घंटे में कुछ ही भोजन शरीर में जाए, कुछ ही कण जो अन्न का आप डाल रहे हैं, चाहे वो मूंगफली का दाना, तिल का दाना, जो भी है, वो कुछ ही क्षण जाना चाहिए। हनुमान जी को बल का, बुद्धि का, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता और 8 सिद्धियां 9 निधियां हनुमान जी के। अब हनुमान जी अगर बीमार होते, अगर बलशाली ना होते तो उनकी पूजा ना होती। लेकिन हमारे देश में बहुत बड़ा प्रचलन है कि जो भी भक्ति करता है ना, वो समझे कि आलसी हो जाता है, निकम्मा हो जाता है, सो जाता है। भगवान के नाम पर खाना है, हगना है, सोना है, तो आप फिर इंसान नहीं है। हनुमान जी का त्याग तो देखिए, अकेले गए लंका को जला दिया, तब हम उनकी पूजा कर रहे हैं। अगर अकेले पुरुषार्थ ना करते, उनके अंदर इतनी साहस और वीरता पराक्रम मोज तेज ना होता, तो क्या कोई भी युवा उनकी पूजा करता? चाहे पूजनीय होते नहीं होते। हमारे शास्त्रों में आप एक ही बात जानिए, धर्म का एक ही लक्षण है, जो धारण किया जाए वो धर्म है। अगर धर्म के नाम पर आप आलसी हो रहे हैं, निकम्मा हो रहे हैं, व्यसनी हो रहे हैं, भोगी हो रहे हैं और खा पी के मुस्टंडे हो रहे हैं, तो आप यकीन मानिए कि आप कोई हिंदू नहीं है, सनातनी नहीं है। आपको हिंदू और हिंदुत्व और सनातन को समझने की बहुत जरूरत है। आज हमारे देश में अनपढ़ बाबाओं की एक चलन सी चल पड़ी है। पढ़े लिखे लोग यहाँ निकम्मे बने इनके पीछे घूम रहे। क्यों घूमना है? अगर बाबा जी के अंदर कोई त्याग है, तपस्या है, पुरुषार्थ है, कुछ समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए, अपने लिए, समाज के लिए अगर कुछ कर रहे हैं तो आप उनको पूजिए, मानिए, कोई इसमें दुविधा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर बाबा जी खा पी के मस्त है और त्रस्त है, राम नाम जपना, पराया माल अपना, बाकी दुनिया झूठी सपना, तो ऐसे बाबाओं का, ऐसे ये धर्मगुरुओं का, ऐसे साधु संतों का बिल्कुल इस समाज में तिरस्कार होना चाहिए, ऐसे लोगों का। क्योंकि इन्हीं लोगों के कारण हमारी धर्म संस्कृतियां, इन्हीं लोगों के कारण हमारे भगवान, इन्हीं लोगों के कारण हमारे हिंदुत्व और सनातन सभ्यता बदनाम हो रही। आज मोदी जी की बात हो रही है, योगी जी की बात हो रही है। अगर आज मोदी जी, योगी जी अपने कर्म ना करते, 18 घंटा पुरुषार्थ ना करते मोदी जी, तो क्या ये दिन हम देख पाते? क्या राम मंदिर बन पाता? नहीं बन पाता। आप देखिए, जो लोग पुरुषार्थ कर रहे हैं, पूजा उनकी होनी चाहिए। जो लोग कुछ कर्म कर रहे हैं, भगवान के नाम पर बस माल खाएंगे, पराया माल अपना, झूठी दुनिया, बाकी दुनिया झूठी सपना, ये सब बिल्कुल बंद होना चाहिए। और हनुमान जी की पूजा में आपको जो विधि हम बता रहे हैं, ये मानिए जब हनुमान जी की आप पूजा कर रहे हैं तो हनुमान जी की तरह वो तेज, बल, साहस, शौर्य, वीरता, पराक्रम को बचा कर रखिए और हनुमान जी की तरह पूर्ण भक्ति, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विवेक, पूर्ण पुरुषार्थ में जिएंगे, तब जाकर ये भक्ति सार्थक होगी। न कि हनुमान जी के नाम पर सारे युवा दिन में सोएंगे, फोन चलाएंगे, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, रील। हनुमान जी यही करते थे। अरे हनुमान जी का त्याग, तपस्या, हनुमान जी के कर्मों को तो देखिए, आहार विचार वाणी व्यवहार को तो देखिए। हनुमान जी के सारे आप एक एक मिनट में देखिए, हनुमान चालीसा में जो गाया गया है कि नासे रोग मिटे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। लेकिन हनुमान जी खुद देखिए ना कि खुद कितना त्याग किए हैं, खुद कितना तपस्या की, खुद किसने मुश्किलों में, आंधी तूफान झंझावातों में अपने आप को उभारा है। जब लंका जा रहे हैं आप देखिए कितनी कठिनाई आ रही है। हनुमान जी अकेले ऐसे हैं जिन्होंने अकेले दम पे अपना लोहा जाकर दुश्मन देश में मनवा देते हैं। और अगर आज के युवा इनकी भक्ति, इनका अगर पूजा पाठ, इनका त्याग तपस्या, अगर इनके नाम पे व्रत कर रहे हैं तो कतई ढोंग ना करें, दिखावा ना करें, हनुमान बनने की खुद कोशिश करें। इनके पच्चीनों पर चलने का साहस और वीरता पराक्रम जब हम जुटाएंगे, तब जाकर ये हनुमत भक्ति, तब जाकर हनुमान जी की तरीके से हमारे में दिव्यता, पवित्रता, साहस, शौर्य, वीरता, पराक्रम, मोज, तेज उत्पन्न होगा। इसलिए सभी युवाओं को मेरी हाथ जोड़कर एक विनती है, आप इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और सब ये सोशल मीडिया पर कम से कम समय देकर अपने ऊपर समय दीजिए। अपने साहस को, शौर्य को, वीरता को, पराक्रम को, अपने बल को, बुद्धि को, विद्या को, विवेक को बढ़ाइए। तब जाकर आपकी हनुमान की भक्ति, हनुमान की पूजा और
ये हनुमान की त्याग तपस्या सार्थक होगी। जय हिंद, जय भारत। हमारी बातों को अधिक से अधिक शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये वीडियो देखने के बाद अगर आपके रोए फड़फड़ाने लगे और आपको लगे कि अब ऐसे कथाकारों की, ऐसे धर्मगुरुओं की, ऐसे पंडित बाबाओं की अब इस समाज को जरूरत है, तो आप यकीन मानिए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे वीडियो को जन जन तक पहुंचाइएगा, आप भी इसमें अपनी सहभागिता निश्चित करिएगा। जय हिंद, जय भारत। देखिए, अब हवन करने की 1 मिनट में आपको विधि बताता हूँ। ये उपले हैं, देखिए ये कंडे रखे हमने, ये कंडे ऐसे करिए और इसमें देखिए इतना सा कपूर है, ये कपूर लगा दीजिए इसमें। 1 मिनट में आपको पूरी विधि बता दूंगा हवन का। ये रामबाण तरीका है, और इससे सारे देवी देवता, आपके ग्रह दोष, वास्तु दोष, शनि दोष, राहु दोष, केतु दोष, गृह दोष, सब दोष आपके दोस्त बन जाएंगे। देखिए ये विधि बता रहा हूँ। इसको आपने लगाया और इसको जला दिया, अब ये आग पकड़ लेगा, ये अपना काम करेगा और हमें अपना काम करना है। ये रोज का 1 मिनट का नित्य काम है, 1 से 2 मिनट। अगर आप रोज नहीं कर पा रहे हैं तो मंगलवार शनिवार के दिन आप अवश्य करिए। और इससे क्या होता है, ये रामबाण तरीका है, माने जो सबसे श्रेष्ठ कहा गया है वो यज्ञ कहा गया है, यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है हमारे धर्म में। अब देखिए ये धूप है, इसको देखिए हवन सामग्री मिक्स है, सारा ये मिक्स है। ये दशांगम पाउडर, ये देखिए इसको थोड़ा छिड़क देने से ना ये जो सुगंध है वो पड़ोसी भी बोल उठते हैं क्या जलाए। देखिए ये दशांगम पाउडर इतना सा डाला, ये हो गया, देखो ये दशांगम पाउडर हो गया। अब हवन करने में बहुत कोई तंत्र मंत्र आपको नहीं आ रहा है और बहुत नहीं कुछ आ रहा है, तो पहले गणेश जी का ध्यान कर लीजिए, श्री गणेशाय नमः करके 2-3 बार हवन कर दीजिए। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। उसके बाद आज मंगलवार का दिन है, तो हनुमान जी के नाम पर अगर आपको हनुमान जी का कोई भी मंत्र नहीं आता है, कोई हनुमत मंत्र नहीं आता है, तो ओम हनुमते नमः स्वाहा, ओम हनुमते नमः स्वाहा, ओम हनुमते नमः स्वाहा, हं हनुमते नमः स्वाहा, हं हनुमते नमः स्वाहा, हं हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट स्वाहा, हं हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट स्वाहा, हं हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट स्वाहा। इससे 108 बार। और महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र, जो भी आपको आता है। अगर कोई भी मंत्र नहीं आता है तो भगवान का ध्यान करके आप स्वाहा स्वाहा करके अगर हवन दे देंगे तो आप ये समझिए कि सारे जो दोष हैं वो बाप बाप चिल्लाते हुए पाकिस्तान भाग जाएंगे। और आप यकीन मानिए इस तरीके से भक्ति करिएगा। भक्ति में कोई दिखावा मत करिए, अपने आप में त्याग करिए। भक्ति में दिखावा नहीं करना होता है, और भगवान को पूर्ण रूप से मानिए, अपने हृदय में श्रद्धा रखिए। लेकिन जो व्रत के नाम पर ये कुट्टू का आटा, चौलाई का आटा, सिंघाड़े का आटा, आलू का पकौड़ी, ये पकौड़ी सब बंद करिए। इस तरीके से न व्रत होता है, न इस तरीके से धर्म होता है। धर्म का मतलब करिए, जो धारण किया जाए, जब काम करते हैं वही धर्म है। इसलिए इस तरीके से पूजा पाठ अब हिंदुस्तान को जानने की जरूरत है, सबको बताने की जरूरत है। ये किसी भी तांत्रिक बाबा यंत्र मंत्र खड़यंत्र के चक्कर में मत पड़िए। आप खुद करेंगे तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। दान पुण्य खूब करिए, बाबा लोगों की इज्जत करिए, दान करिए, लेकिन अपना काम अपने करिए भाई, उसका लाभ 100% आपको मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। हमारी बातों को अधिक से अधिक शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंदुस्तान, जय जय श्री राम।